प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर आने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए बीजेपी ने अपनी पुरानी रणनीति को अपनाया है। चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी अपने शक्ति केंद्रों को वापस से सक्रिय कर रही है। दरअसल किसी समय चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी हर विधानसभा में इन शक्ति केंद्रों को बनाया करती थी। बाद में ये शक्ति केंद्र बूथ टीम के रूप में परिवर्तित हो गए, लेकिन इस बार फिर से इस चुनाव के पहले इन शक्ति केंद्रों को प्रमुख रूप से विधानसभा क्षेत्र में तैनात किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को रणनीति को काफी प्रभावी माना जाता है। ये शक्ति केंद्र हर विधानसभा के छोटे से छोटे इलाके तक बनाए जा रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम और चुनाव की रणनीति की सूचना पहुंचाने के लिए इन शक्ति केंद्रों को भी माध्यम बनाया जाता है। मतदाता से संपर्क करने का सबसे सरल माध्यम है शक्ति केंद्र। मतदाताओं से सीधे संपर्क करने के लिए बीजेपी के पास सबसे सरल माध्यम ये शक्ति केंद्र ही है। वहीं इस रणनीति के चलते इंदौर के वर्तमान जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने 2013 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट को चुनाव हराया था। अब एक बार फिर मंत्री तुलसी सिलावट इसी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और राजेश सोनकर चुनाव जिताने की मुख्य भूमिका में है। इसके लिए इन्हीं शक्ति केंद्रों को वापस से सक्रिय किया गया है। निश्चित ही अभी कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग हम सबके लिए एक बहुत आवश्यक कदम हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक कार्यक्रमों को पूरा करना। इंदौर जिले में हमारी सावर विधानसभा में उपचुनाव होना लगभग तय है, तो कार्यकर्ताओं से संपर्क करने के लिए मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना एक सबसे सशक्त माध्यम है और हम लगातार वही प्रयास कर रहे हैं। वर्चुअल रैली के माध्यम से, वीसी के माध्यम से कार्यकर्ताओं से संपर्क करना, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना, बूथ स्तर तक के जितने कार्यकर्ता उन सबको संपर्क में लेकर कामों में लगाना, उनको काम की गति को देना, ये हमारी प्लानिंग है। और अभी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन भी लगातार वर्चुअल रैलियाँ कर रहा है। आज भी सामेर हमारी महू विधानसभा की वर्चुअल रैली थी, कल देपालपुर और राव की भी वर्चुअल रैली होनी है। तो सोशल मीडिया का हम पूरा उपयोग करते हुए अपनी बात पूरे कार्यकर्ताओं तक, जनता तक पहुँचाने के लिए निरंतर बैठकें कर रहे हैं और उसके लिए प्लान कर रहे हैं। भाई साहब, शक्ति केंद्र एक बड़ा शब्द निकल रहा है, ये चुनाव में काम करेगा। शक्ति केंद्र प्रत्येक मतदान केंद्र तक पहुंचने का एक रचना होती है और ये अभी नहीं है, ये बहुत पुरानी रचना है। भारतीय जनता पार्टी शक्ति केंद्रों को ही मुख्य बिंदु बनाकर शुरू से काम करती है। शक्ति केंद्र के ऊपर फिर हमारे मंडल होते हैं। मतलब अगर मैं इसको कहूँ कि जिले के बाद मंडल और मंडल के बाद शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र के बाद में फिर मतदान केंद्रों तक पहुँचने का, तो एक मंडल में हमारे लगभग 2-3 शक्ति केंद्र होते हैं। दोनों तीनों शक्ति केंद्रों को हम पूरा केंद्र बिंदु बना के वहाँ के उससे हम फिर नीचे तक पहुँचने का प्लान करते हैं। ये हमारी पुरानी रचना है, उसी रचना के आधार पर हम अभी भी काम कर रहे हैं। चुनाव में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये शक्ति? मुख्य रूप से बहुत बड़ी शक्ति केंद्र, उसका हमने नाम ही इसलिए दिया कि इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचने के लिए पूरी योजना बनाना और इस योजना को फिर नीचे तक पहुंचाना, इस शक्ति केंद्र के माध्यम से हम उसको बहुत सरलता से नीचे तक पहुंचाने का काम करें। खबर मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।